आज बतारीख 4 अप्रैल 2025 को नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी की जानिब से अनवर गार्डन फंक्शन हॉल में एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मुसलमानों पर हो रहे मज़ालिम, वक्फ कमिटमेंट बिल, मस्जिदों पर हमले व दीगर मौज़ूआत पर तबसरा किया गया। इसके अलावा इस मीटिंग में आज के बिगड़ते हुए हालात और उनके हल के लिए क्या लाहेअमल होना चाहिए, इस पर भी तबसरा किया गया और मुस्तक़बिल में भी किस तरह काम करना चाहिए, इसकी भी तफसीलात दी गई। इस मौके पर सभी समाजी व सियासी शख्सियात ने अपने मशवरे दिए और आगे भी मिलजुल कर काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया। इस मीटिंग में मुस्लिम समाज के अलावा मराठा समाज, दलित समाज, क्रिश्चियन समाज के लोग भी हाजिर थे। इसके अलावा सभी पार्टीज़ के नुमाइंदे भी हाजिर थे। नेशनल फॉर माइनॉरिटीज़ के कौमी सदर राहुल डंबाड़े साहब ने तफसील से अपनी बात को रखा। इसके अलावा इस मौके पर बहुत से नांदेड़ व दीगर अज़ला की शख्सियात भी मौजूद थे। नांदेड़ से एडवोकेट इमदाद सिद्दीकी साहब, एडवोकेट अब्दुर्रहमान सिद्दीकी साहब, अब्दुल बशीर माजी साहब, फिरोज़ खान लाला, कामरेड गंगाधर गायकवाड़, कामरेड विजय गामने साहब, मोहम्मद खान पठान साहब, सैयद शेर अली साहब, रहीम अहमद खान साहब, आरिफ खान पठान साहब, रिटायर्ड मजिस्ट्रेट शफात खान साहब, रिटायर्ड मजिस्ट्रेट यूनुस पटेल साहब, मोहम्मद अजहरुद्दीन, आबिद फिरदौस, दलित समाज से बुद्धि बत्तेजी, सुरेश दादा गायकवाड़ साहब, मराठा समाज से शाम वारजे पाटिल साहब, क्रिश्चियन समाज से फादर जॉनसन जेक व दीगर अहम शख्सियात ने अपनी बात को रखते हुए आगे साथ देकर मिलकर काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया। कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी की जानिब से आज एक मशावरती इजलास हुआ, जिसमें सभी पार्टी के लोग, सभी समाजी तंजीमें और माइनॉरिटीज़ के हमारे सभी जिम्मेदारान यहाँ पर आके अपने मशवरे, कीमती मशवरे दिए। और बाकी महाराष्ट्र में, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई में इसी तरीके की जो है मीटिंग के बाद ये तय किया जाएगा कि महाराष्ट्र में अल्पसंख्यकों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों के ऊपर, उन चीज़ों को रोकने के लिए संवैधानिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल वे से किस तरीके से इन चीज़ों को जो है रोका जाए और हमारे देश की, हमारे भारत देश की जो गंगा जमुना तहजीब है उसको फिर से हम लोग इस तरीके से बहाल किया जाए, लाया जाए वापस। इस तरह की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी की जानिब से की जा रही है। आज जितने भी जो है लोग यहाँ पर आए, उन्होंने अपना मशवरा रखा और बहुत अच्छी बातें जो है कही। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये अगली जो मीटिंग में लाहेअमल क्या तय हुआ, इसका हम लोग अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे। सर, एक जिस तरह से बिहार के अंदर फर्स्ट जो तो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करी, क्या आपकी जानिब से भी इस याचिका दाखिल की जाएंगी जल्द से जल्द? सभी आज जो बातें हुई वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से भी जो है सभी जो है बातें हुई, लेकिन सबसे पहले हमको जो है महाराष्ट्र में जो है हो रहे जो अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, उसके ऊपर सबसे पहले हमें जो है ध्यान देना चाहिए, ऐसा यहाँ पर तय किया गया। और जल्दी जो है इसका जो है लाहेअमल औरंगाबाद की मीटिंग, पुणे की मीटिंग और मुंबई की मीटिंग के बाद तय किया जाएगा। महाराष्ट्र में लगातार हो रही धार्मिक हिंसाओं के बारे में हम काफी चिंतित है और इसी को लेके हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी की ओर से पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के सभी तबके के लीडरों से हम बातचीत कर रहे हैं। और उसमें से हम महाराष्ट्र में पिछले 10 सालों में हुई मुस्लिमों के खिलाफ की जो एट्रोसिटी की घटनाएं सामने आई हुई है, उनका हम एक डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तकरीबन 100 से ज्यादा धार्मिक दंगे इस सरकार के मौजूदा हुकूमत के इस कार्यकाल में हुए, उसको भी पब्लिक डोमेन में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही हेट स्पीच के मामले में लगातार सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार को फटकार रही है, बावजूद उसके आरोपियों के गिरफ्तार करने की बजाय उनको मंत्री पद से नवाजा जाने की कोशिश नीतीश राणे के माध्यम से हम देख रहे हैं। और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आने वाले समय में सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी कार्रवाई गलत दिशा से ना हो, इसलिए एक वर्किंग डॉक्यूमेंट हम तैयार करके हम देश के राष्ट्रपति और महाराष्ट्र के राज्यपाल, इनको हम वो ज्ञापन हमारा सौंपने वाले हैं। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और बॉम्बे हाई कोर्ट में हम एक स्पेशल याचिका के तहत इन सब घटनाओं पर रोकथाम लाने की कोशिश हम कर रहे हैं। इसी के लिए आज हमारे मराठवाड़ा के अध्यक्ष अब्दुल बशीर शेख इनकी सदारत में यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित किया और जिसमें सभी तबके के लोग इसमें शामिल हुए, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे शामिल हुए। उन सब को लेके हम आगे की रणनीति पे सोच विचार कर रहे हैं। माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस की ओर से जो यहाँ पर हैदर गार्डन में जो प्रोग्राम रखा गया था,
खासकर जो अल्पसंख्यक समाज के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, इस हेट स्पीच के बारे में। और ख़ास बात इस प्रोग्राम की ये है कि इसमें सभी पार्टियों के लोग, ऑल पार्टीज़ के जो नेता है, कार्यकर्ता है, सोशल वर्कर्स है, NGOs है और सभी समाज के लोग, जिनमें प्रमुख तौर पर मराठा समाज के, दलित समाज के, क्रिश्चियन समाज के, सभी समाज के लोग यहाँ पर शिरकत किए और एक अहम यहाँ पर मुद्दों पर चर्चा की गई और सभी ने अपने मशवरे दिए और इस पर आगे क्या अमल होता है और इसके प्रोग्राम आगे क्या करना चाहिए, संविधान में रहकर एक बड़ा आंदोलन करने की भी तैयारी हम करने की कोशिश कर रहे हैं और सभी के राय मशवरों से आगे की रणनीति तय की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो हमने जायजा इजलास रखा था, इसमें नांदेड़ के तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग आए थे और हर संगठन से जुड़े लोग तकरीबन आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी ने अपने अपने मशवरों से हमें नवाजा है और ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से बल्कि अलग अलग कम्युनिटी से भी लोग आए थे। तो इन तमाम लोगों ने जिन्होंने इस जलसे में शिरकत की, मैं और मेरी टीम इन तमाम हजरात का अपने टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। नांदेड़ की सियासी, समाजी, माशी और अवामी खबरों के साथ इश्तिहारात के लिए हमसे राब्ता करें।